Assalamualaikum. I'm Amna Iftikhar and I'm a clinical psychologist. Currently, I'm working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center, Shadman. आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हमारे एक ज़िंदगियों का हिस्सा होता है और जिसमें कहीं पर अगर ख़राबी आ जाती है या कहीं पर उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसकी वजह से हम बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ है या हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशनल एबिलिटीज़ के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में कि किस तरीके से हमारी बातचीत, हमारे आपस की इंटरेक्शंस जो होती है वो आपके रिलेशंस को अच्छा भी कर सकती है, वो आपके रिलेशंस को ख़राब भी कर सकती है। आप लोगों में से भी अक्सर लोग इस बात से इत्फाक करेंगे कि जिन लोगों के कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, जिन लोगों का एक्सप्रेशन अच्छा होता है, जो अपनी नीड को कन्वे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो लाइफ में अक्सर कामयाबी की तरफ जो होते हैं वो बढ़ते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्टेड टाइप के होते हैं, जो लोग कम बोलते हैं या जिन लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता या उनके अंदर इतनी करेज नहीं होती है कि वो अपनी जो उनके फीलिंग्स होती है, जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस कर सके, तो ऐसे लोग अक्सर कॉम्प्लेक्सिस का शिकार हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो गुड कम्युनिकेशनल स्किल्स अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो उसकी जो पहली चीज़ है, जो पहली नेसेसरी उसमें स्टेप होता है वो होता है कि आप जब तक एक गुड लिसनर नहीं होते, जब तक आप अच्छे सुनने वाले नहीं हैं, तब तक आप अच्छे बोलने वाले नहीं बन सकते हैं। अब अच्छा सुनने से क्या मुराद होता है? एक चीज़ होती है कि एक अगले का आप मैसेज सुन रहे हैं जो दूसरा अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में आपको कन्वे कर रहा होता है। अब उसके हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे बात कर रहा हो एंड इट डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। आप जिस तरह से उसको परसीव करेंगे एक्चुअली वो आपके लिए रियलिटी है। एक्चुअली आप उसको रिलेट कर रहे हैं अपने माइंडसेट के साथ, आप अपनी उन चीज़ों के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं जो आपका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका हुआ होता है। अब अगर तो आप उसको पॉजिटिव परसीव करते हैं तो वही मैसेज मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, और अगर आप उसको नेगेटिवली परसीव करते हैं तो उससे जो होते हैं आपके आपस में मसाइल शुरू हो जाते हैं, आप चीज़ों को गलत ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं जो कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स को, आपकी ओवरऑल सोशल इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो गुड लिसनर का मतलब ये है कि आप लेस जजमेंटल भी हो, आप दूसरों की बात को सुने भी तवज्जो से और उसको समझे भी, लेकिन आप उसको जंप टूवर्ड द कंक्लूजन्स ना लेकर जाए, उसमें जजमेंट्स जो है वो ना लेकर आए। हम इतने को सोसाइटी में इम्यून हो चुके हुए हैं या इतने को ट्रेंड हो चुके हुए हैं, हम सुनते और सोचते कम हैं और हम नतीजा जल्दी आखिज कर लेते हैं। हमने किसी की बात सुनी कम होती है और हम उसको अपने तरीके से परसीव करके उसका एक जो एंड सोल्यूशन होता है या उसकी जो एक जजमेंट होती है वो हम ज़रूर परसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आप वर्क प्लेस पर भी डिस्कम्फर्ट होते हैं क्योंकि आपको दूसरे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनके साथ एक फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही होती। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो जहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मोर जजमेंटल परसेप्शन होती है वहाँ पर आपस में आप लोगों की लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती है, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो कम हो जाती है। एंड इन चीज़ों को किस तरह से हम कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं? पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं है, आप एक अच्छा पॉजिटिव वे में चीज़ों को परसीव नहीं करते हैं, तब तक आप उनको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। तो कोशिश किया करें कि थोड़ी सी तवज्जो से उन चीज़ों को सुने और पॉजिटिव वे में उनको ट्रांसलेट किया करें। कम्युनिकेशनल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हमारे यहाँ एक कन्फ्लिक्ट आ गया कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को निकालें कि जो इंग्लिश है इट इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज, जो आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल। तो कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशनल स्किल्स को इन्हांस करें, दूसरों की बातों को समझें और अपनी बात कन्वे करने में हमेशा अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करें। आप जितने स्मार्टली अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हो उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होती है। और कभी भी इम्पल्सिवली चीज़ों को जो है वो रिएक्ट ना किया करें। टेक योर टाइम, सोचें, उन चीज़ों को समझें और फिर अपनी कम्युनिकेशन को लीड करें, ताकि जो आपकी मिसकॉन्सेप्शंस है, जो आपकी
जजमेंटल थॉट्स है आप उसको अवॉइड कर सकें और आप अपने रिलेशनशिप्स को, आप अपनी रोज़मर्रा के जो आपके डे टू डे पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं आप उसको बेहतर कर सकें। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इन्हांस योर कम्युनिकेशनल स्किल्स, जिससे आप बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।